चीन का सबसे लंबा नदी यांगत्जी हमेशा से देश पर राज करता आया है। यह नदी न केवल चीन की जीवन रेखा है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी बाढ़ के किस्से मशहूर थे, जो अक्सर विनाशकारी होते थे और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। हर साल यांगत्जी की बाढ़ से निपटना एक बड़ी चुनौती होती थी और इसकी धाराओं में नाव चलाना एक चुनौती थी। नाविकों को नदी की तेज धाराओं और अनिश्चित मौसम का सामना करना पड़ता था, जो कभी-कभी जानलेवा साबित हो सकता था। तीन घाट बांध चीन की आधुनिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, जो मानव इंजीनियरिंग का प्रमाण है और इसकी जटिलताओं की याद दिलाता है। यह बांध न केवल बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बाढ़ नियंत्रण और जल परिवहन में भी अहम भूमिका निभाता है, जो मानव इंजीनियरिंग का प्रमाण है और इसकी जटिलताओं की याद दिलाता है। इस बांध की संरचना और निर्माण प्रक्रिया ने दुनिया भर के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है। हुबेई प्रांत में स्थित इस विशाल संरचना ने हमेशा के लिए नदी के प्रवाह और आसपास के परिदृश्य को बदल दिया है। यह बांध न केवल एक तकनीकी चमत्कार है, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी लाया है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इतिहास में डूबा हुआ है और इसके निर्माण में कई वर्षों का समय और अनगिनत संसाधनों का निवेश हुआ है। इस परियोजना ने चीन की तकनीकी और आर्थिक प्रगति को एक नई दिशा दी है। विवादों से भरा हुआ है, क्योंकि इसके निर्माण ने लाखों लोगों को विस्थापित किया और पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव डाला। इसके बावजूद यह परियोजना चीन के विकास और प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है और निर्विवाद रूप से परिवर्तनकारी है। यांगत्जी नदी का परिदृश्य अब पहले जैसा नहीं रहा और यह बांध चीन के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तीन घाट बांध का विचार रातों रात नहीं आया। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम था, जिसमें कई दशकों का अध्ययन और योजना शामिल थी। 1919 में ही क्रांतिकारी नेता सन यत्सेन ने एक ऐसे बांध की कल्पना की थी जो यांगत्जी की बाढ़ को नियंत्रित कर सके और बिजली पैदा कर सके। उस समय यह विचार एक दूरदर्शी सपना था, लेकिन सन यत्सेन ने इसे एक दिन वास्तविकता में बदलने की उम्मीद की थी। दशकों तक इस विचार पर बहस और अध्ययन किया गया, लेकिन 1990 के दशक तक इस परियोजना को वास्तविक गति नहीं मिली। कई इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने इस परियोजना पर काम किया, विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और संभावित चुनौतियों का आकलन किया। 1984 में निर्माण शुरू हुआ, एक विशाल उपक्रम जिसमें लाखों लोगों को स्थानांतरित करना और क्षेत्र को फिर से आकार देना शामिल था। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसमें कई सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों का सामना करना पड़ा। 2012 में बांध पूरी तरह से चालू हो गया, जो चीन की बढ़ती इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण है। यह परियोजना न केवल बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह बाढ़ नियंत्रण और जल परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीन घाट बांध आज एक प्रतीक है, जो दिखाता है कि कैसे एक दूरदर्शी विचार वास्तविकता में बदल सकता है। तीन घाट बांध इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कारनामा है। यह बांध न केवल अपने विशाल आकार के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके निर्माण में उपयोग की गई अत्याधुनिक तकनीकों के लिए भी प्रसिद्ध है। इंजीनियरों और श्रमिकों की एक बड़ी टीम ने इसे संभव बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। बांध खुद 1.3 मील से अधिक तक फैला हुआ है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक बनाता है। इसकी विशालता को देखते हुए यह एक अद्वितीय संरचना है, जो दूर दूर तक दिखाई देती है। इसकी दीवार नदी के तल से 600 फीट से अधिक ऊंची है। यह ऊंचाई इसे एक मजबूत और स्थिर संरचना बनाती है, जो भारी मात्रा में पानी को रोकने में सक्षम है। इस ऊंचाई से बांध की दीवारें एक विशाल किले की तरह दिखती हैं। यह एक जलाशय को वापस रखता है, जो सैकड़ों मील तक फैला हुआ है, जिससे एक विशाल जल भंडार बनता है। यह जलाशय न केवल पानी की आपूर्ति करता है, बल्कि कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे पानी का एक विशाल भंडार बनता है। यह भंडार सूखे के समय में भी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है और क्षेत्र की जल सुरक्षा को बढ़ाता है।
बांध का जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा है, जो भारी मात्रा में बिजली पैदा करने में सक्षम है। यह संयंत्र न केवल स्थानीय क्षेत्र की बिजली की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी बिजली की आपूर्ति करता है। उस भारी मात्रा में बिजली पैदा करने में सक्षम है। इस बिजली उत्पादन से न केवल घरेलू उपयोग के लिए बिजली मिलती है, बल्कि औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। बिजली की यह आपूर्ति क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परियोजना का विशाल पैमाना मानवीय सरलता और प्रकृति को भव्य पैमाने पर हेरफेर करने की क्षमता का प्रमाण है। यह बांध न केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि यह मानव की असीम संभावनाओं का प्रतीक भी है। इसके निर्माण ने यह साबित कर दिया है कि जब मानव मन कुछ करने की ठान लेता है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। तीन घाट बांध के निर्माण का भारी पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ी। यांगत्जी के बांधने से भूमि के विशाल क्षेत्रों में बाढ़ आ गई, जिससे पूरे पारिस्थितिक तंत्र जलमग्न हो गए और अनगिनत प्रजातियां विस्थापित हो गई। बांध ने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बदल दिया, मछली प्रवासन पैटर्न को प्रभावित किया और डाउनस्ट्रीम पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित किया। पानी की गुणवत्ता, तलछट निर्माण और बढ़ी हुई भूकंपीय गतिविधि की संभावना पर बांध के प्रभाव के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। भाग 5 उजड़े जीवन, मानवीय लागत और विस्थापन। तीन घाट बांध की मानवीय कीमत शायद इसका सबसे विवादास्पद पहलू है। जलाशय के निर्माण के लिए 1.3 मिलियन से अधिक लोगों को स्थानांतरित करना पड़ा। पूरे शहर और गांव जलमग्न हो गए, जिससे निवासियों को अपने पैतृक घरों और आजीविका को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुनर्वास प्रक्रिया अक्सर चुनौतियों से भरी होती थी, जिसमें अपर्याप्त मुआवजा, पुनर्वास क्षेत्रों में खराब रहने की स्थिति और सांस्कृतिक विरासत का नुकसान शामिल था। भाग 6 एक राष्ट्र को शक्ति प्रदान करना, आर्थिक लाभ और ऊर्जा उत्पादन। तीन घाट बांध के पीछे एक प्राथमिक तर्क चीन के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता थी। बांध का जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र चीन की बिजली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पन्न करता है, जिससे कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों पर देश की निर्भरता कम हो जाती है। बांध ने यांगत्जी पर नेविगेशन में भी सुधार किया है, जिससे बड़े जहाज आगे की ओर यात्रा कर सकते हैं और व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलता है। भाग 7 एक नया परिदृश्य, पर्यटन और बांध का सौंदर्य। तीन घाट बांध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है, जो पूरे चीन और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। बांध का विशाल आकार और इंजीनियरिंग चमत्कार निर्विवाद रूप से आकर्षण है। आसपास के दृश्य इसकी विशाल चट्टानों और जलाशय के विशाल विस्तार के साथ एक अद्वितीय और प्रभावशाली परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। पर्यटन ने इस क्षेत्र में आर्थिक अवसर लाए हैं, लेकिन यह स्थिरता और पर्यावरण पर प्रभाव के बारे में भी सवाल उठाता है। भाग 8 बदलते ज्वार, सतत चिंताएं और भविष्य की चुनौतियां। इसके पूरा होने के बावजूद तीन घाट बांध बहस और चिंता का विषय बना हुआ है। इतनी विशाल नदी को बांधने के दीर्घकालिक पर्यावरणीय परिणामों का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है। इतनी बड़ी आबादी के विस्थापन का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता रहता है। तलछट, पानी की गुणवत्ता और भूकंपीय गतिविधि पर बांध के प्रभाव के लिए निरंतर निगरानी और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। भाग 9 संतुलन अधिनियम, पेशेवरों और विपक्षों का वजन। तीन घाट बांध अपने पर्यावरण और अपने लोगों के साथ चीन के जटिल संबंधों के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी परियोजना है जो प्रगति और बलिदान दोनों का प्रतीक है, जो निर्विवाद लाभ प्रदान करती है, जबकि महत्वपूर्ण लागत भी वहन करती है। इस तरह के बड़े उपक्रम के पेशेवरों और विपक्षों का वजन करना एक कठिन काम है। ये दाताबादी आमतामरिक हैं, जिसके लिए पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और प्रभावित लोगों के जीवन के लिए दीर्घकालिक निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है।
भाग 10 यांगत्जी पर विरासत। तीन घाट बांध का स्थायी प्रभाव। तीन घाट बांध हमेशा के लिए चीन के परिदृश्य और इतिहास में अंकित रहेगा। यह मानवीय महत्वाकांक्षा और इंजीनियरिंग कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ा है, लेकिन साथ ही विकास और उसके परिणामों के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। बांध की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए सामने आती रहेगी, जो यांगत्जी के किनारे रहने वालों के जीवन को आकार देगी और चीन के अपने पर्यावरण के साथ संबंधों को प्रभावित करेगी।